मुकेश अंबानी वर्सेस दुबई शेख। जहां एक तरफ है भारत का सबसे अमीर आदमी तो दूसरी तरफ है दुबई का बादशाह। आखिर किसके पास है ज्यादा दौलत और कौन जी रहा है ज्यादा आलिशान लाइफस्टाइल? दोस्तों, मुकेश अंबानी और दुबई किंग दोनों ही दुनिया के अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में आते हैं। जहां मुकेश अंबानी रहते हैं दुनिया के महंगे तरीन घर में, तो वही दूसरी तरफ दुबई किंग मालिक है दुनिया की सबसे महंगी ट्रेन गाड़ी के, जो कि पूरी 24 कैरेट सोने से बनी हुई है। जहां मुकेश अंबानी की एक दिन की कमाई है 185 करोड़, तो वही दुबई के शेख रोजाना करोड़ों रुपए अपनी महंगी ख्वाहिशत को पूरा करने में उड़ा डालते हैं। दूसरे लफ्जों में ये दोनों एक ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं जिसे सपनों में सोचना भी मुश्किल है। तो व्यूअर्स, आज की शानदार वीडियो में हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं इंडियन बिलियनियर मुकेश अंबानी और दुबई के बादशाह शेख मोहम्मद के दरमियान। हम जानेंगे कि आखिर उनकी यह बेपनाह दौलत कहां से आ रही है और कितनी है, और जानेंगे कि कौन जी रहा है ज्यादा लग्जरी लाइफस्टाइल। तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले एक नजर डालते हैं इन दोनों की एक क्विक बायोग्राफी पर। एज एंड प्लेस ऑफ बर्थ। मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 में मिडिल ईस्टर्न कंट्री यमन में हुआ और साल 2025 में मोटा भाई की उम्र 68 साल है। जबकि दूसरी तरफ दुबई किंग का पूरा नाम शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम है। इनका जन्म 15 जुलाई 1949 को यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ और साल 2025 में इनकी उम्र 76 साल है। अब कंपैरिजन करते हैं मुकेश अंबानी और दुबई किंग के फैमिली बैकग्राउंड का। मुकेश अंबानी का जन्म एक गुजराती हिंदू फैमिली में हुआ। मुकेश अंबानी के फादर है धीरूभाई अंबानी और मदर है कोकिलाबेन अंबानी। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी अपने वक्त के एक जाने माने बिजनेसमैन थे। साल 1958 में मुकेश अंबानी के फादर इंडिया आ गए और भारत में आकर मसालों और टेक्सटाइल का बिजनेस चालू किया। दोस्तों, मुकेश अंबानी लेट 1970 तक अपनी फैमिली के साथ मुंबई के एक 2 बेडरूम वाले अपार्टमेंट में रहते थे। मुकेश अंबानी की फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन उसी वक्त थोड़ी नॉर्मल थी और वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते थे। जबकि दूसरी तरफ शेख मोहम्मद का जन्म दुबई की रॉयल फैमिली में हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अल मक्तूम फैमिली की, जो कि दुबई पर 1833 से राज कर रही है। शेख मोहम्मद के फोरफादर में से शेख मक्तूम बिन बुट्टी इस फैमिली के हेड थे, जिन्होंने 1833 में दुबई में अपना राज कायम किया। व्यूअर्स, अल मक्तूम फैमिली यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ राज करने वाली फैमिलीज में से एक है। दुबई किंग की पेरेंट्स है शेख रशीद बिन सईद अल मक्तूम और शेख लतीफा बिनते हमदान अल नहयान। इस वक्त शेख मोहम्मद यूनाइटेड अरब अमीरात के वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं, जबकि साल 2006 से ये दुबई के रूलर बने। बात करें मुकेश अंबानी और दुबई शेख की क्वालिफिकेशन की तो दोस्तों, मुकेश अंबानी ने मुंबई के हेलगराज हाई स्कूल से अपनी अर्ली एजुकेशन हासिल की। उसके बाद एसटी जेवियर कॉलेज मुंबई से हाई सेकेंडरी एजुकेशन हासिल करने के बाद मुकेश अंबानी ने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स किया और फिर मुकेश अंबानी अमेरिका चले गए और वहां की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में MBA एडमिशन लिया। लेकिन मुकेश अंबानी ने बीच में ही अपनी डिग्री छोड़ दी और साल 1980 में इंडिया अपने फादर की रिलायंस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए वापस आ गए। जबकि दूसरी तरफ दुबई किंग ने अपनी अर्ली एजुकेशन UAE के अल अहमदिया स्कूल से हासिल की। बाद में साल 1966 में ये UK चले गए और वहां की बेल एजुकेशनल ट्रस्ट से इंग्लिश लैंग्वेज सीखी। फिर वही के मॉन्स ऑफिसर कैडेट स्कूल से मिलिट्री ट्रेनिंग की। क्योंकि दुबई किंग को बचपन से ही पायलट बनने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने इटली के एविएशन स्कूल से फ्लाइंग ट्रेनिंग भी हासिल की है। चलिए व्यूअर्स, अब कंपैरिजन होगा मुकेश अंबानी और दुबई किंग की बिजनेस जर्नी का। मुकेश अंबानी CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री। दोस्तों, साल 1981 में मुकेश अंबानी ने अमेरिका में पढ़ाई छोड़कर अपने फादर धीरूभाई अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। उसी वक्त रिलायंस इंडस्ट्री सिर्फ टेक्सटाइल का बिजनेस करती थी, लेकिन मुकेश अंबानी की लीडरशिप में रिलायंस इंडस्ट्री पॉलिएस्टर, पेट्रोकेमिकल और ऑयल रिफाइनिंग जैसे बड़े बिजनेसेस में फैल गई। दोस्तों, साल 1999 में मुकेश अंबानी ने दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी यानी जामनगर ऑयल रिफाइनरी एस्टेब्लिश की। दोस्तों, ये तेल रिफाइनरी मुकेश अंबानी का सबसे बड़ा ड्रीम था, क्योंकि वो इंडिया को तेल और गैस की जरूरत में सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहते थे। आपको बताते चले कि जामनगर ऑयल रिफाइनरी एक साल में 68 मिलियन टन तेल को रिफाइन करती है और मुकेश अंबानी की कमाई का मोटा हिस्सा इसी ऑयल रिफाइनरी से आता है। इसके बाद साल 2016 में मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम रखा और रिलायंस जियो टेलीकॉम को एस्टेब्लिश किया, जो कि आज इंडिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर है। दोस्तों, मुकेश अंबानी यहीं पर नहीं रुक, बल्कि अपनी रिलायंस इंडस्ट्री को मजीद डाइवर्सिफाई किया और रिलायंस रिटेल वेंचर्स लॉन्च कर दिया।
जो कि ग्रोसरी, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और न जाने क्या कुछ डिपार्टमेंट्स में बिजनेस करने की वजह से आज इंडिया की सबसे बड़ी रिटेल चेन है। और आज मुकेश अंबानी फ्यूचर के लिए रिलायंस ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जो कि फ्यूचर में इंडिया का सबसे बड़ा क्लीन एनर्जी प्रोवाइड बनेगा। जबकि दूसरी तरफ दुबई किंग की बेपनाह दौलत उनके बहुत सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स बिजनेस से आती है। दूसरे लफ्जों में बात करें तो दुबई किंग ने दुबई में होने वाले तकरीबन हर कारोबार पर ही अपना कंट्रोल जमा के रखा है। सबसे पहले बात करते हैं दुबई किंग के गवर्नमेंट बैक्ड बिजनेस अंपा की, यानी वो कारोबार जिसे दुबई गवर्नमेंट खुद चलाती है, जिनमें पहले नंबर पर एक कंपनी आती है दुबई होल्डिंग के नाम से, जो कि दुबई में होने वाली रियल एस्टेट, टूरिज्म और टेक्निकल बिजनेसेस को कंट्रोल करती है। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि दुबई एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हर साल पूरी दुनिया से लाखों लोग सीरो सियाह के लिए दुबई का रुख करते हैं, जिससे दुबई से $1 बिलियन कमाते हैं। और इसके साथ साथ व्यूअर्स दुबई रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स की भी एक जन्नत बन चुका है। दुनिया का तकरीबन हर बिलियनियर दुबई में प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है और रियल एस्टेट से भी शेख मोहम्मद मोती कमाई करते हैं। इन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में आते हैं जुमेरा ग्रुप। आपने फार्म जुमेरा आइलैंड्स का नाम तो सुना ही होगा, और इसके साथ साथ दुबई प्रॉपर्टी ग्रुप और टेकम ग्रुप। इसके अलावा दुबई शेख का दूसरा बड़ा बिजनेस एविएशन है। यूवर्स, आपने एमिरेट्स एयरलाइन के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो कि दुनिया की दूसरी बड़ी लग्जरी एयरलाइन है और जिसका दुबई की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा हिस्सा है। दुबई किंग की लीडरशिप में मिलियंस ऑफ डॉलर्स के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जैसा कि बुर्ज खलीफा, डाउनटाउन दुबई और दुबई बीना को बिल्ड किया गया, जो कि दुनिया भर से आने वाले टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसके साथ साथ बैंकिंग और फाइनेंस के सेक्टर्स जिनमें आ जाते हैं दुबई इस्लामिक बैंक जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इनमें भी दुबई किंग की तगड़ी इन्वेस्टमेंट है। इन शॉर्ट, रियल एस्टेट हो या टेक्नोलॉजी, टूरिज्म हो या हॉस्पिटैलिटी, दुबई किंग के बिजनेस की जड़ है तकरीबन हर बिजनेस सेक्टर में फैली हुई है। चलिए अभी बस अब एक कंपैरिजन होगा मुकेश अंबानी और दुबई शेख की आलीशान घरों का। मुकेश अंबानी रहते हैं इस दुनिया के सबसे महंगे तरीन घर में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस एंटीलिया की। मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया 27 स्टोरी बुलंद बिल्डिंग है। इसके पहले 6 फ्लोर्स मुकेश अंबानी की लग्जरी कार पार्किंग के लिए मौजूद है और इसके साथ साथ मुकेश अंबानी के घर में 3 हेलीपैड्स भी मौजूद है और इस घर को टोटल 600 लोगों का स्टाफ हैंडल करता है। बात करें एंटीलिया की फैसिलिटीज की तो इनमें शामिल है प्राइवेट सिनेमा, स्विमिंग पूल, वॉल टेम्पल, आइसक्रीम पार्लर, मैसेज एंड स्पा सेंटर और भी बहुत कुछ। एंटीलिया का फ्लो संगमरमर से बना है, जबकि इसकी वॉल्स पर हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। बात करें एंटीलिया की प्राइस की तो फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक इस घर की कीमत है $2 बिलियन। जबकि दूसरी तरफ दुबई शेख रहते हैं किसी घर में नहीं बल्कि एक आलीशान महल में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुबई के फेमस सवील पैलेस की, जिसमें दुबई किंग अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते हैं। ये महल दुबई के जबील नाम के एरिया में मौजूद है, जो कि दुबई के हार्ट में है। दोस्तों, इस आलीशान महल को दुबई शेख के ग्रैंडफादर ने 1960 में बनवाया था और तब से यह महल शाही रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बात करें इसके आर्किटेक्चर स्टाइल की तो इसे स्पेशल इस्लामिक और ट्रेडिशनल अरेबिक स्टाइल में बनाया गया है। इसकी सराउंडिंग्स में कई एकड़ में फैले हुए हैं खूबसूरत फ्लावर गार्डन और बड़े बड़े फाउंटेन, जबकि इसके इंटीरियर में बड़े बड़े शैंडलियर्स लगाए गए हैं जो कि प्योर गोल्ड और कई किस्म के कीमती स्टोन से सजाए गए हैं। स्पेशल अरेबिक स्टाइल फर्नीचर से इसके इंटीरियर को कंप्लीट किया गया है। यूवर्स, इस महल की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, जहां पर 1000 से भी ज्यादा आर्म्ड फोर्सेस के लोग हर वक्त पुलिस सिक्योरिटी देते हैं। यूवर्स, क्योंकि दुबई किंग को शायरी और लिटरेचर से बहुत ज्यादा लगाव है, इसी वजह से इस महल में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी मौजूद है और साथ ही में दुबई शेख से करोड़ों रुपए की मालियत के अरबी घोड़ों की देखभाल के लिए आलीशान अस्पताल बनाए गए हैं। यूएस जबीन पैलेस क्योंकि एक रॉयल प्रॉपर्टी है, इसी वजह से इसकी कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। चलिए अब कंपेयर करते हैं मुकेश अंबानी और दुबई किंग की लग्जरियस गाड़ियों को। मुकेश अंबानी के पास वैसे तो टोटल 170 लग्जरी कार्स मौजूद है, जिनमें टॉप पर है रोल्स रॉयस फैंटम। इसकी प्राइस है 14 करोड़ रुपए। नंबर 2 पर आती है मर्सिडीज मैंबेक बेंज। इसकी प्राइस है 11 करोड़ रुपए। नंबर 3 पर आती है मेड ब्लैक BMW, जिसकी कीमत है 9 करोड़ रुपए। दोस्तों, नंबर 4 पर आती है फरारी सुपरफास्ट, जिसकी प्राइस 6 करोड़ रुपए है। नंबर 5 बेंटले फ्लाइंग स्पा, जिसकी प्राइस 4 करोड़ रुपए है। फाइनली नंबर 6 पर आती है रोल्स रॉयस कल्नन, जिसकी प्राइस है 15 करोड़। जबकि दूसरी तरफ दुबई किंग की गाड़ियां 20 करोड़ में है, जिनमें टॉप 5 मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स में नंबर 5 पर है फरारी ला फरारी, जिसकी प्राइस 25 करोड़ रुपए है। नंबर 4 लैम्बोर्गिनी वेनेनो रोडस्टर, इसकी कीमत है 50 करोड़ रुपए। नंबर 3 रोल्स रॉयस फैंटम, जिसकी प्राइस 12 करोड़ रुपए है। नंबर 2 बुगाटी वेरॉन सुपर स्पोर्ट, जिसकी कीमत 18 करोड़ रुपए है।
और फाइनली नंबर 1 पर आती है दुबई की मोस्ट एक्सपेंसिव कार। हम बात कर रहे हैं गोल्ड प्लेटेड लैम्बोर्गिनी की, जिसे स्पेशल दुबई शेख के लिए क्यों बोल्ड से कस्टमाइज किया गया है। जी हाँ, इसके एक्सटीरियर पर क्यों बोल्ड प्लेटिंग की गई है, जबकि इसके बोनट और हाईलाइट एरियाज पर क्यों डायमंड एस्टेब्लिश किए गए हैं, जो कि दुबई शेख के दौलत के गुरूर को रिप्रेजेंट करती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी कीमत 70 से 80 करोड़ रुपए तक हो सकती है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं मुकेश अंबानी और दुबई शेख की कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में। मुकेश अंबानी की वाइफ है नीता अंबानी, जो कि अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल और $1 मिलियन स्पेंडिंग की वजह से सोशल मीडिया पर पॉपुलर रहती है। नीता अंबानी के लाइफस्टाइल के बारे में जानने के लिए ऊपर नजर आ रही वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। साल 1991 में मुकेश और नीता अंबानी शादी के बंधन में बंध है। मुकेश और नीता अंबानी के 3 बच्चे हैं, आकाश अंबानी, ईशा अंबानी और अनंत अंबानी। जबकि दूसरी जानिब दुबई शेख मुकेश अंबानी से शादियों और बच्चों के मामले में 4 हाथ आगे है। आपको बताते चले कि शेख मोहम्मद ने अब तक टोटल 6 शादियां करवाई है, जिनसे उनके 20 से भी ज्यादा बच्चे बताए जाते हैं। दुबई की इनकी पहली शादी शिखा हिंद बिन्ते मखदूम से साल 1979 में हुई, जो इनकी कजन थी, और दुबई की इनके सबसे ज्यादा बच्चे भी इन्होंने पैदा किए। शेख मोहम्मद की दूसरी बीवी है प्रिंसेस हाया बिन्ते अल हुसैन, जिनसे इनकी साल 2004 में शादी हुई और साल 2019 में सेपरेशन हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनसे दुबई के 2 बच्चे हैं। व्यूअर्स, ये 2 बीवियां ही है जिनकी पब्लिकली अनाउंसमेंट की गई है, जबकि बाकी 4 बीवियों के बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं की गई। दुबई के बच्चों में शेख हमदान, जिन्हें फाजा भी कहा जाता है, सबसे ज्यादा पॉपुलरिटी रखते हैं, क्योंकि ये दुबई के क्राउन प्रिंस यानी वली अहद हैं, जो कि दुबई के बाद दुबई के नए बादशाह बनेंगे। इसके साथ साथ दुबई प्रिंसेस शेखा मेहरा को भी किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, ये भी अपने लग्जरी लाइफस्टाइल और आजाद ख्याली की वजह से जानी जाती है। चलिए दोस्तों, आप फाइनली कंपैरिजन होगा मुकेश अंबानी और दुबई की टोटल नेटवर्थ का। बात करें मुकेश अंबानी की कुल दौलत की, तो फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक साल 2025 में मुकेश अंबानी की टोटल नेटवर्थ $104 बिलियन है। जबकि दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में दुबई के शेख मोहम्मद अल मखदूम की टोटल नेटवर्थ $15 बिलियन है। तो फ्रेंड्स, ये था एक कंप्लीट डिटेल कंपैरिजन भारत के अमीर तरीन आदमी मुकेश अंबानी और दुबई के बादशाह शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम के दरमियान। इन दोनों में से आपका फेवरेट कौन है और आप किसकी पर्सनैलिटी और लाइफ जर्नी से ज्यादा इंस्पायर हुई, कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, ऐसी वीडियो को बनाने के लिए हमारी टीम की घंटों की अंत तक मेहनत लगती है, तो हमारे हार्ड वर्क को थोड़ा अप्रिशिएट करते हुए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक भी कर डालें। वीडियो को दें एक लाइक और अपने फ्रेंड्स को करें शेयर। नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय।